हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनवारी लाल एक बार फिर हाजिर हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिभा होम्स के माध्यम से आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण और नई जानकारी आपको लेके आया हूँ जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की जानकारी का मुख्य बिंदु यह है कि अच्छे डेवलपर या बिल्डर की पहचान किस तरीके से की जाए, क्योंकि अच्छे डेवलपर और बिल्डर की पहचान होना इसलिए आवश्यक है कि आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या प्रतिशत रहने वाला है, ये एक बिल्डर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। या मैं यूँ भी कहूँ कि सब कुछ बिल्डर पे ही डिपेंड रहेगा तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपन सब ये पता कर सकते हैं आसानी से कि कौन सा बिल्डर या डेवलपर अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न देने वाला है, या ऐसे डेवलपर या बिल्डर जो जिसके साथ अपन फेयर डील कर सकते हैं, टोटली ट्रांसपेरेंट तरीके से अपन को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। तो आप लगातार इस वीडियो में बने रहे। अच्छे डेवलपर और बिल्डर को किस तरीके से पहचानेंगे, इस क्रम में अपन बात करेंगे कि उसके लीगल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। जैसे कि अपन कोई छोटी सी स्टेशनरी की शॉप भी डालते हैं तो शॉप एक्ट के अकॉर्डिंग या उद्यम आधार के अकॉर्डिंग अपन अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसी प्रकार से डेवलपर और बिल्डर भी अपने प्रोफेशन का या किस तरीके का वो वर्किंग कर रहा है उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, पूरा गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, उस लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स में अपन बात करेंगे तो जैसे आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका शॉप एक्ट हो गया, और इसके साथ में आपका ISO सर्टिफिकेशन हो गया। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। इससे पता लगता है कि वाकई में आपका डेवलपर या बिल्डर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आगे अपन बात करेंगे कि ऐसे डेवलपर के साथ में अपन को आगे बढ़ना चाहिए जो अथॉरिटी अप्रूव्ड काम करे, जो कहीं ना कहीं जो भी अपनी लोकल अथॉरिटी है, लोकल बॉडी है, जो रेवेन्यू या जैसे अपना जिस तरीका भी इन्वेस्टमेंट अपन करने जा रहे हैं, प्लॉट हो, फ्लैट हो, आपको ये पता रहना भी अत्यंत आवश्यक है कि बिल्डर या जो डेवलपर है वो अथॉरिटी अप्रूव्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा। रिलेटेड जो लोकल बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी बनी हुई है, वहाँ से उसके पास में सारे प्रकार के जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड अप्रूवल्स उसके पास है कि नहीं है। इस तरीके से अपन बिल्डर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, अभी रियल एस्टेट का मार्केट भारतवर्ष के किसी भी महानगर में आप जाके देखो बहुत पीक पे है रियल एस्टेट मार्केट। तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी या सावधानी आपको बरतनी चाहिए बिल्डर और डेवलपर को पहचानने में। अभी मार्केट में बिल्डर और डेवलपर नहीं है, अभी मार्केट में मार्केटिंग एजेंसी ज़्यादा है। मतलब डेवलपर अलग हो गया, मार्केटिंग एजेंसी अलग हो गई। किसी चीज़ को बनाने वाला अलग है, उसको सेल करने वाला अलग है। मुझे लगता है कि आपको ऐसे डेवलपर के साथ में जुड़ना चाहिए जो खुद ही प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है और खुद ही उसको सेल कर रहा है। वहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे फॉल्स कमिटमेंट, एक्स्ट्रा जो रेट मार्केटिंग एजेंसी के जो खर्चे उसमें जुड़ने वाले उनसे आप बच जाओगे। दूसरा, फॉल्स कमिटमेंट नहीं होगी तो वो एक ट्रांसपेरेंट डील रहेगी और आपका रिटर्न है ना वो अच्छा रहने वाला है। दूसरा अपन देखे बिंदु तो टेन्योर देख सकते हैं कि वो बिल्डर या डेवलपर कितने टाइम से मार्केट में है, कितने प्रोजेक्ट उन्होंने अभी तक डिलीवर करे हैं। तो टाइम भी उसका अगर 10-15 सालों से, तो अपन एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहने वाला है, या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगा। बिल्डर या डेवलपर कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, इसके आगे के घड़े में अपन बात करेंगे। तो लीगल या APF, जैसे कोई भी बैंक किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रहा है तो बिल्डर या डेवलपर की गुडविल के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट अप्रूव किए जाते हैं। तो एक ये सीधा सा सिंपल तरीका है कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट की साइट पे जाकर आपको चक्कर नहीं काटना, उसके ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा तौर पे उसको ये बोलो कि आपका प्रोजेक्ट इस बैंक से APF है कि नहीं है। तो आप ये मान के चलो कोई भी बैंक, लिमिटेड या नेशनलाइज बैंक उसको लोन कर रहा है, तो कोई भी बैंक किसी भी डेवलपर या बिल्डर के प्रोजेक्ट को फंडिंग कर रहा है, तो ये अपने आप में एक सुनिश्चितता है कि आप जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट आप खरीद रहे हैं, कोई फ्लैट आप कर रहे हैं, तो वो साफ़ सुथरा है। तो बेझिझक आपको बिल्डर या डेवलपर के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। APF और लीगल भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप बिल्डर या
जो डेवलपर है उसके बारे में आप पता कर सकते हो कि ये अपने लिए सूटेबल बिल्डर है कि नहीं है। एक और तरीका ये हो सकता है किसी डेवलपर और बिल्डर का सही होने का, एक ये मापक है कि उनकी जो फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, कि पेमेंट मोड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और कब कब कौन कौन से समय पे आपको कितना कितना टाइम पे कितना अमाउंट देना है, और आपकी मतलब टोटली मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए कि इस तरीके से आपका डील टोकन अमाउंट से लेकर आपकी क्लोजिंग तक एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा प्रोसेस होना चाहिए। तो ये एक मापक हो सकता है कि एक अच्छा डेवलपर और बिल्डर की ट्रांसपेरेंस पॉलिसी हो। आगे अपन ये देख सकते हैं कि कोई भी डेवलपर या बिल्डर आधारभूत और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देता होना चाहिए, क्योंकि अपन देख पा रहे हैं कि आधुनिकता का दौर है, चमक दमक ज़्यादा देखी जा रही है हर जगह, आप कोई सी भी इंडस्ट्री में चले जाए। लेकिन एक अपन जहाँ पर रहने जा रहे हैं या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर आधारभूत डेवलपमेंट होना जरूरी है, कोरा दिखावा नहीं हो। ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि वो ऐसे किस पॉइंट को छोड़ तो नहीं रहा है, ऐसा कोई फैक्टर छोड़ तो नहीं रहा है जो आपको भविष्य में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई समस्या में डालेगा। जैसे अपन देख सकते हैं कि क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देकर क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको कहीं पे भी आप देख लो कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आपको अपना निवेश में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वहाँ से आपको बैकफुट पे हो जाना चाहिए। और ऐसे डेवलपर की तलाश करनी चाहिए जहाँ पर आपको क्वालिटी का ज़्यादा ध्यान रखा जाए। तो वहाँ पर सारी चीज़ें जैसे रोड्स हो गई या पार्कों का डेवलपमेंट हो गया या प्रोजेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें मतलब क्वालिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे अपन नॉर्मली लैंग्वेज में कई बार बात करते हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो ये तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर क्वालिटी की अपन बात करेंगे तो रेट में थोड़ा सा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, लेकिन क्वालिटी की जहाँ बात हो रही है वहाँ पर रेट मैटर नहीं करती। लेकिन ये सारी चीज़ें जस्टिफाई होनी चाहिए कि क्वालिटी और रेट। तो इस ऐसे डेवलपर जो इन चीज़ों को मेंटेन कर रखा है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देकर क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है, तो आपको उसके साथ में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ये बिल्डर या डेवलपर अपने आप में अपनी प्रामाणिकता या अपने अच्छा होने का एक अच्छा सबूत दे रहा है कि वो समय के साथ में इनोवेटिव और कंटिन्यूटी को साथ में लेके चले। जैसे समय के साथ में जो नए डेवलपमेंट की थीम मार्केट में आ रही है, नया ट्रेडिशन है, उसको एक्सेप्ट करते हुए और कंटिन्यू लगातार मार्केट में बना हुआ है, प्रोजेक्ट डिलीवर करना हो गया या डेवलपमेंट की थीम में कोई कुछ नया अपडेशन हो गया या मेंटेनेंस की पॉलिसी हो गई, उसमें कुछ नया अपडेट आ गया। तो मुझे लगता है कि जो समय के साथ में अपने आप को बदल रहा है और जैसे परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो जो परिवर्तन को साथ में लेकर कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं उन लोगों के साथ में अपने को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। वो एक अच्छे बिल्डर की परिभाषा या एक अच्छे बिल्डर होने की प्रमाणिकता है। आगे अपन देखते हैं कि वो डेवलपर या बिल्डर भी अपने आप में अच्छा होने की प्रमाणिकता दे रहा है जो एक फिक्स रेट की पॉलिसी पे काम कर रहा हो, जहाँ पर ये फिक्स रेट का मतलब ये है कि वो अपने आप में जस्टिफाई रेट होती है। ऐसा नहीं है कि फिक्स रेट है तो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको 10-20 प्लॉट नहीं बेचने हैं, उसको पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करना और मार्केट में काफ़ी टाइम से बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स रेट है, तो अनजस्टिफाइड रेट कभी भी नहीं होती है फिक्स रेट। आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में चेक करो, जहाँ पर आप फिक्स रेट की पॉलिसी देखोगे वहाँ पर ग्राहक हमेशा फ़ायदे में रहता है। दूसरा, कमिटेड पॉलिसी होनी चाहिए उनके पास में कि उनकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। या तो वो उतना ही बोले जितना वो करके देंगे, फॉल्स कमिटमेंट नहीं होने चाहिए, या बेचने के हिसाब से लग जाता है ग्राहक को। वो भी बहुत बिल्डरों को विजिट करता है, बहुत प्रोजेक्ट देखता है कि कौन डेवलपर टाइम पे करके देगा और कौन नहीं करके देगा। ये पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, वे डेवलपर की बातों से पता चल जाता है, या फिर उसका जो पिछला कार्यकाल है, उसके जो पहले उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, उन प्रोजेक्टों को विजिट करके आप देख सकते हो। तो कमिटेड पॉलिसी वाला कोई डेवलपर अपन को मिले तो वहाँ पर अपन को रिटर्न करना, आगे बढ़ना अपने लिए बेनिफिशियल साबित होगा। दूसरा, टाइम बाउंड भी होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट को अपन ने इस डेट को लॉन्च किया, इस डेट को अपन इसको कंप्लीट करके डिलीवर करेंगे। और इस तरीके से डेवलपमेंट के ये फेजेज है,
कब कितना डेवलपमेंट होगा, उस टाइम बाउंडेशन का बहुत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में टाइम बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, समय पे अगर डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ पर आपका पूरा का पूरा फर्क आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे पड़ने वाला है। तो टाइम का, कमिटेड पॉलिसी, फिक्स रेट, ये कुछ बिंदु हैं, इनका आप ध्यान रखोगे तो अच्छे डेवलपर और बिल्डर के साथ में आप आगे बढ़ोगे। इस तरीके की और भी जानकारियां मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा, और मेरे साथ में आप जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। धन्यवाद।